evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss active and passive voice. यहाँ मॉडल्स नहीं है, मॉडल्स तो हमने कल कर लिया था, ठीक है। तो अभी हमारा क्या है, आई नो यू। देखो आई नो यू, ये आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा ये, है ना। तो इसमें आपका सब्जेक्ट की बात किया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है, जैसे हम यू का यहाँ पे क्या लेंगे, यू ही लिखेंगे। अब हमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें इज आर लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू यू हैव टू यूज आर। तो यू आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यू आर नोन। नोन प्लस टू होता है। देखो हम बाय से जोड़ते हैं ना वैसे, लेकिन यहाँ हमें कैसे जोड़ना होगा, टू से। तो यू आर नोन टू, आई का क्या हो जाएगा, मी। फिर है म्यूजिक इंटरेस्ट मी, ठीक है। मी का हमारा यहाँ क्या बनेगा, आई। आई के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है यहाँ पे, एम, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इंटरेस्ट का क्या बनेगा हमारा, इंटरेस्टेड। क्या होगा बच्चों, इंटरेस्टेड। अब इंटरेस्ट के साथ हमारी प्रीपोजिशन आती है इन। क्या आती है, इन। हमें बाय नहीं लिखना, इंटरेस्ट के साथ इन लगाना है। फिर इसके बाद क्या लिख देंगे हम, म्यूजिक। नेक्स्ट है इट इज टाइम टू क्लोज द शो। Look at the board first. After that, you can note down. It is time to close the show. ये टाइम है शॉप को क्लोज करने का। तो आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा ये कि इट इज टाइम, यह समय है शॉप के लिए, फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ऐसे ही लर्न कर लेना इसे। तो इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। ये थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस होते हैं, ये इस तरीके के कम आते हैं, लेकिन बाई चांस आ जाए तो आपको पूरा आना चाहिए। ही हैज टू, देखो जहां भी आपका टू आ जाए वो आपको क्या प्लस करना होगा, बी। क्या प्लस करना होगा, बी। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, हिज फैमिली। पहले आप समझ लीजिए, तो उतार मालूम लेना, ठीक है। हिज फैमिली क्या करेंगे, कि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ता है। तो हिज फैमिली हैज टू बी सपोर्टेड, थर्ड फॉर्म, सपोर्टेड बाय हिम। शी इज टू कंप्लीट हर होमवर्क, देन हर होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय, का क्या होगा, हर। Circumstances will oblige me to go. Then main verb, object is me, तो हमारा जाएगा आई। will shall आते हैं, तो आई के अकॉर्डिंग हमारा shall आएगा, प्लस हमें क्या करना होगा, be। तो I shall be obliged, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो I shall be obliged to go. I shall be obliged to go. Circumstances हट जाता है जहां भी आता है। Circumstances मीन्स होता है परिस्थितियां। Someone has cut the wire, किसी ने तार को काट दिया। देखो कट की फर्स्ट फॉर्म कट ही आती है, और सेकंड भी और थर्ड भी यही रहेगी सेम, और एस के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है, तो कट ही है। हमारा ऑब्जेक्ट हमें लेना पहले द वायर। किसी ने क्या काट दिया, तार, मतलब वायर। तो द वायर हैज बीन, कट की थर्ड फॉर्म कट, हाँ, बस समन भी हट जाएगा। सर्कमस्टेंसेस या समन ही हमारे हट जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। अब दोबारा देखो, आई नो यू। नो के साथ हम क्या प्रीपोजिशन लगाते हैं, टू। नो प्लस टू, इंटरेस्ट प्लस इन, ठीक है। यदि हमारा सर्कमस्टेंसेस या फिर क्या आ जाए हमारा वन या वंस भी आ जाए ना, और समन, तो ये हमारे क्या होते हैं, हट जाते हैं। इन्हें हम हटा देते हैं, इनका कोई यूज नहीं होता। क्लियर हो गया फिर? यस मैम। तो देख लो, आई नो यू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यू आर नोन टू मी, म्यूजिक इंटरेस्ट मी, तो आई एम इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। इट इज टाइम टू क्लोज द शो। अब इस वाले को रखना पड़ेगा आपको, क्या कर लो इसे कि इट इज टाइम, पहले टाइम तक ले लेंगे। ध्यान से देखो,
अब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, शॉप, तो फॉर द शॉप कर देंगे टू बी क्लोज्ड, थर्ड फॉर्म क्लोज करेंगे। फिर ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ये जहां भी आ जाए उस पे प्लस करेंगे बी, तो हिज फैमिली हैज टू बी सपोर्टेड बाय हिम। शी इज टू कंप्लीट हर होमवर्क, तो हर होमवर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय हर। नेक्स्ट है सर्कमस्टेंसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, तो आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो। फिर समवन हैज कट द वायर, तो द वायर हैज बीन कट। क्लियर? यस मैम। देखो ये काफी इजी रूल है आपके, ये मान लो किसी को टेंस भी नहीं आते होंगे ना सही से, और ये सिर्फ आप देख लोगे, इन्हें लर्न कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यदि आपको कहीं दिखाई दे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या आपको दिखाई दे सेंटेंस में डू डज प्लस नॉट, ठीक है, तो आप उसकी पैसिव वॉइस बनाते हुए क्या लिखोगे, इज आर एम, ये एक्टिव वॉइस में दिखाई देगा और ये दिखाई देंगे पैसिव वॉइस में। आपको इज आर एम दिखाई दिया तो प्लस कर देना इज आर एम प्लस बीन, हैज दिखाई दे तो हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। और आपका मेन वर्ब की सेकंड है सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको चेंज करना है वॉज वर्ब, वॉज वर्ब है तो वॉज वर्ब प्लस बीन में, हैड है तो हैड बीन में, ठीक है। विल हैव, विल और शैल है तो विल भी शैल भी कर देंगे। विल हैव, देखो हैव कहीं भी आ रहा है, बीन प्लस करना है, देखो हैज हैव भी था और विल हैव शैल है तो यहाँ पे बीन प्लस करना है। अब सेंटेंस देखिए जरा इस बार, जैसे आई रीड, बल्कि ही से देखो आप पहले, ही रीड्स अ बुक, लुक एट द बोर्ड प्लीज। सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस और ई एस है, तो ये हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज आर एम लगानी है हेल्पिंग वर्ब, तो हमें क्या करना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या करेंगे आप, एक बुक है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे ना, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है। मेन वर्ब की क्या लिखते हैं थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, तो आप बुक इज रीड की थर्ड फॉर्म रेडी होती है बाय, ही की का क्या हो जाएगा हिम। अब मान लो मैं ये कहूं ही डज नॉट रीड अ बुक, तो डज नॉट आ रहा है यहाँ पे, यस डज है तो इस आर में चेंज कर दो, क्या करना है अ बुक इज नॉट read by him। नेक्स्ट है she bought a car, तो सबसे पहले हमें क्या, देखो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म किसमें आती है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। चलो मैं पहले आपको कंटिन्यूस का ही करा देती हूँ, ठीक है। जैसे she is cooking food, वह खाना बना रही है, तो अब आपको पहले क्या करना है फूड, कहीं इजारे में आ जाए तो बीइंग प्लस कर देना बच्चों, बीइंग लगाना वॉज वर्ब या इजारा में आ जाए तो, फूड इज बीइंग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड बाय, शी का क्या बनेगा हर। फिर है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट का जाओ, आई हैव डन माय वर्क, ऑब्जेक्ट माय वर्क, कहीं हैज बीन हैज और हैव है तो बीन प्लस करना है, तो माय वर्क हैज बीन डन बाय मी। नेक्स्ट है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे आई बॉट अ कार, सेकंड फॉर्म आ गई, तो वॉज वर्ब यूज करना है, अ कार वॉज बॉट बाय मी। नेक्स्ट है आपका आई डिड नॉट, डिड आ गया, क्या लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, यस, तो अ कार was not bought by me। नेक्स्ट है आपका was verb, she was eating food, वह खाना खा रही थी, तो was verb प्लस being कर देंगे, क्या करेंगे food was being eaten by, ठीक है क्या हो जाएगा, is it clear to you? Yes ma'am, thanks for watching this video।